डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एडिशन इन अलजब्रा। अलजब्रा के अंदर एडिशन कैसे करते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लॉ सीखेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको अलजब्रा में एडिशन करनी लाजमन आ जाएगी। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है। वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एडिशन इन अलजब्रा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक्सरसाइज 8.3 क्लास 6 यूनिट 8 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि एडिशन इन अलजब्रा भी काफ़ी डिटेल से सीखेंगे। तो एडिशन इन अलजब्रा के रूल्स क्या हैं, कैसे करते हैं, उसके दो रूल हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है? ऐड लाइक टर्म्स। अब आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को देखने के बाद या इससे पहले आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि लाइक टर्म किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं। जैसे कि ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये सारी लाइक टर्म है, ठीक है। x प्लस एक्स प्लस एक्स, अगर यहाँ पे x और y लिखा हो, ठीक है, ये अनलाइक टर्म हो जाती है, ये एक जैसी नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती। या इसके अलावा x और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी अनलाइक टर्म हो जाती है, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि हमने सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड करना है। लाइक टर्म्स ये आपके सामने लाइक टर्म्स ही लिखी हुई हैं, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है इन लाइक टर्म्स, लाइक टर्म के अंदर वी जस्ट ऐड देयर कोफिशिएंट, हमने जस्ट इनके कोफिशिएंट ऐड करने हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे आपको नजर ही शायद ना आ रहे हो, तो इन सब के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। 1 आपको यहाँ पे लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन 1 यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको करवाता हूँ कि आपके साथ ये है 2x, ठीक है, और 3x, ये 2 और 3 इनके कोफिशिएंट है, इनको जस्ट हमने ऐड करना है। यानी 2 और 3 कितना होता है? 5, तो ये 5x इसका आंसर होगा, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं कि इसके दो जो मेथड हैं, किन दो मेथड के जरिए हम अलजब्रा के अंदर एडिशन कर सकते हैं। एक रो वाइज एडिशन है और एक कॉलम वाइज एडिशन है, ठीक है। रो वाइज एडिशन कैसे करते हैं, कॉलम वाइज एडिशन कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 अभी सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले अगर रो वाइज एडिशन करें, ठीक है, रो वाइज एडिशन अगर करते हैं तो वो कैसे करेंगे, वो ये है रो वाइज, ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है, पूरी की पूरी लाइन को ही हम इकट्ठे ही ऐड कर देंगे। जैसे कि 1x प्लस 1x प्लस 1x और प्लस 1x। अब 1 आपको क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जिसके साथ कोई भी नहीं है उसके साथ 1 जरूर होता है, ठीक है। x एक जो है, ये एक x तो मौजूद है, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर लिख भी लेते हैं। तो सब में अगर ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 4x आ जाएगा, ठीक है। x को आपने चेंज नहीं करना है, x वैसे का वैसे रहेगा। जस्ट जैसे कि रूल नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कि आपने इसके कोफिशिएंट ही ऐड करने हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास 4x हो जाएगा। तो ये आपकी रो वाइज एडिशन जो है अभी हमने सीखी है। अब हम कॉलम वाइज एडिशन को देखते हैं कि कॉलम वाइज एडिशन क्या होती है। तो कॉलम वाइज एडिशन जो है आपकी वो ऐसी होगी, कॉलम की शक्ल में आपने लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? x, ठीक है, फिर 1x, फिर आपने 1x लिख लेना है और फिर आपने 1x लिख लेना है, सबको आपने ऐड कर देना है। वो जस्ट सिंपल जैसे कि हम बाकी नंबर्स को ऐड करते हैं, 22 प्लस 33 करते हैं तो ये 55 आ गया। तो ये आपकी कॉलम वाइज एडिशन ही होती है जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी कॉलम वाइज एडिशन क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4, और x को आपने नहीं छेड़ना, x आपका वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये अब आपकी कॉलम वाइज एडिशन भी हो गई है, रो वाइज एडिशन भी मैंने आपको करवा दी है, और एडिशन करते हुए जो दो रूल है उनको भी डिस्कस किया है। अब इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन नंबर के 1 के कुछ मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है मजीद बेहतर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अगर देखते हैं, a प्लस 9a प्लस 3b, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मुराद है दरमियान में प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, तो इनको ऐड करना है। तो क्या ये तीनों लाइक टर्म है?
जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने, ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है +9 है, यहाँ पे लिखा हुआ 3b, तो जो b है आखिरी जो टर्म है वो अनलाइक टर्म है, वो इनमें ऐड इस तरह नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाली दो टर्म्स जो है ये हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर तो रो वाइज भी करें, ठीक है, रो वाइज करें a+9a +3b, तो इन दो को हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारी ऐड नहीं होगी, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 1, तो 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा 10, तो ये आपका आ जाएगा 10a +3b। ठीक है, अब +3b को हम वैसे लिख देंगे, इसको हम इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर हम कॉलम वाइज भी करते हैं तो कॉलम वाइज है 1a +9a, ठीक है, ये आप कॉलम की शक्ल में लिख लिया, तो +3b हम इसको अलहदा लिख लें। ये इसके नीचे नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये b है, a नहीं है, तो ये हम इसको अलहदा लिखेंगे। 9 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 10a +3b ही आंसर आएगा। जो आपको मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड आपके टीचर रिकमेंड करते हैं, जो आपको सूट करता है, उस मेथड में से कर दीजिएगा। मैं आपको रो वाइज भी करवा रहा हूँ और साथ साथ कॉलम वाइज भी करवा रहा हूँ, ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 में वो कह रहा है x + y + x + 2y। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स 4 कर दी हैं, तो 4 टर्म्स हो, 10 टर्म हो, जितने भी टर्म्स हो ऐड करना उनके लिए कोई मसला नहीं, जस्ट आपने लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन कौन सी है? x और x लाइक टर्म है, और y और 2y जो है लाइक टर्म है। तो इनको आप एक तरतीब में लिख सकते हैं, यानी इनको रीअरेंज कर लें। पहले अरेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाइक टर्म पहले कर लेते हैं, x वाली पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये x + x, ये +y + 2y, इसको बाद में कर लेंगे। अरेंज कर लिया, यहाँ पे 1 मौजूद है, x के दोनों x से पहले 1 मौजूद है, y से पहले 1 मौजूद है, और इधर y से पहले 2 मौजूद है। 1 नहीं है तो फिर कोई और नंबर दिया होगा, 2 3 4 5 जो भी होगा हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करेंगे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 1y, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1y + 2y करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 3y। 2x + 3y इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होती। ये आपका हो गया रो वाइज। कॉलम वाइज अगर देखें तो ये आपके पास आएगा, यानी x + y, ठीक है, x + y फिर और x + 2y। ठीक है, x वाली टर्म x के नीचे आएगी और y वाली टर्म जो है y के नीचे आएगी। x + x क्या हो जाएगा? 2x, 2 + 1 3y। ठीक है, ये 2 और में 1 ऐड करेंगे 3y हो जाएगा। साथ कई उस बच्चे y को y करके y² कर देते हैं, ये आपने नहीं करना है। एडिशन के अंदर जो है जस्ट कोफिशिएंट ही जो है, रूल नंबर 2 वो बता रहा है कोफिशिएंट ऐड करने हैं। तो वेरिएबल से जो पहली वाली टर्म होती है, ठीक है, ये वेरिएबल है, इससे जो पहले है नंबर है वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है। उम्मीद है कि अब आपके कॉन्सेप्ट एडिशन के आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, 11a + 6a + 2a + 9b। ओ ये क्या हुआ? इतने बड़े नंबर की तो एडिशन हमने सीखी नहीं अभी तक, यकदम इतने बड़े नंबर्स आ गए। हमने तो छोटे छोटे नंबर्स की एडिशन सीखी है अभी। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आपने एडिशन सीख ली है, ये रूल आपने समझ लिए हैं, नंबर इससे भी 1000 गुना बड़े कर दिए जाएं तो रूल यही रहेंगे, रूल चेंज नहीं होंगे, रूल यही है। नंबर जितने मर्जी बड़े करते जाएं, नंबर को हम ऐड कर लेंगे। कैसे? कितने 4 टर्म्स हैं, ये वाली पहली 3 टर्म्स लाइक टर्म है, सबके साथ a लगा हुआ है, 11a + 6a + 2a + 9b आखिर पे एक अनलाइक टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इन पहली 3 टर्म्स को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे? 11a + 6a + 2a + 9b। 11 में 6 ऐड करें 17, 17 में 2 ऐड करें 19। ठीक है, तो पहला आएगा 19a + 9b जो है हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका रो वाइज आपने इसको फाइंड कर लिया है। कॉलम वाइज अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है, 11a + 6a + 2a और इधर 9b भी जो है इसके साथ लिखते हैं क्योंकि ये नीचे नहीं लिखा जा सकता। इन सबको ऐड करेंगे, 11 + 6 17, 17 + 2 19a 9b, ये इसका कॉलम वाइज इसका आंसर होगा। ठीक है, आसान था ना? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा था, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट आपने रूल याद रखने हैं। रूल याद रख लिए तो अगली क्लासेस के अलजबरा भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। पार्ट 9
x प्लस वाई प्लस जी प्लस 2x प्लस जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे वेरिएबल x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो इनमें से जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? x एक इधर है और एक x यहाँ पे है, सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम है, अगर इस तरह 3-4 वेरिएबल हों तो उनको सबसे पहले आप अरेंज कर लें। x वाली टर्म्स पहले लिख लेते हैं, x प्लस 2x। ठीक है, फिर y वाली एक ही टर्म है, इसको बाद में लिख लेते हैं। फिर z वाली फिर 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इनको भी आखिर पे अरेंज करके लिख लेते हैं, z प्लस z आपका आएगा। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, इसको जस्ट जैसे हमने रूल पढ़े हुए हैं, 2x प्लस 1x क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस y अकेला है वैसे का वैसे आएगा, z है, z आपके पास 1z इधर है 1z इधर है, तो 2z हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2z। 3x प्लस 2y 3x प्लस y प्लस z, ये हो गया आपका रो वाइज। कॉलम वाइज अगर इसको देखें तो x प्लस 2x, ठीक हो गया। अब y अकेला ही है तो y अकेला इसको इधर ही रहने दें, और आगे z 2 दफ़ा है तो z एक दफ़ा ऊपर आ जाएगा और एक दफ़ा z इसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको z 2z नहीं, एक अकेला z है। ठीक है जी। जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, y के नीचे कुछ नहीं तो वैसे का वैसे है 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, y अकेले का अकेला रहेगा और z प्लस z यानी 1z प्लस 1z, तो ये आपके पास 2z आ जाएगा। तो इसका भी आंसर 3x प्लस वाई प्लस 2z आ गया। कॉलम वाइज भी सीख लिया है और इसको रो वाइज भी अभी हमने सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है p प्लस 2q प्लस q प्लस r प्लस 2p। ठीक है जी, लाइक टर्म को अलहदा कर लेते हैं। लाइक टर्म कौन सी है जी? p, ये अलहदा कर लिया, और p कहाँ पे? एक ये है। ठीक है, इसको मैं पहले लिख लूँगा। ठीक हो गया, 2q और प्लस q, इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, और सबसे आखिर पे r आएगा। ठीक है, इसको r को आखिर पे लिख लिया। अब इनको आप ऐड कर लें। ऐड कैसे करेंगे? 2p प्लस 1p आपके पास क्या हो जाएगा? 3p। 2q प्लस 1q, तो ये हो जाएगा 3q प्लस r। ये आपने लाइक टर्म जो है इसकी ऐड कर ली हैं एडिशन के रूल के तहत, ये इसका आंसर आ गया। ये आपका हो गया रो वाइज। कॉलम वाइज कैसे करेंगे? कॉलम वाइज आएगा p ओवर 2p। ठीक है जी। q कितने? q आपके पास 2q प्लस q और प्लस r। ये मैंने कॉलम वाइज इनको लिख लिया, लाइक टर्म के नीचे लिख लिया। जस्ट इनको ऐड करना है, 2 प्लस 1 3p, 2 प्लस 1q 3q प्लस r। ये आपका कॉलम वाइज इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आज की वीडियो में अभी तक हमने जो है एडिशन के रूल सीख लिए हैं, ना सिर्फ रूल सीखे हैं। ठीक है, फिर रो वाइज भी सीखे और कॉलम वाइज कैसे सीखे, इनको ऐड कैसे करते हैं। तो अब आपका जो क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन ये टॉपिक किस हद तक समझ है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है लिख के कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई है कि नहीं आई। मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4y। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसको अपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना है। थोड़ा सा इसके मैंने पावर्स चेंज किए हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया है तो फिर आप क्वेश्चन को बआसानी जो है सॉल्व कर लेंगे। इसको जवाब ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक करके शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।